नमस्कार, तारा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चरण के प्रथम चरण से सिर्फ 3 घंटे पहले माह ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया, जिसके बाद में प्रथम चरण की सीटों पर चौंकाने वाले बयान और आंकड़े सामने खुलकर आ चुके हैं। वहीं चंद घंटों पहले इस ओपिनियन पोल ने नेताओं के अंदर बड़ी खलबली मचा चुकी है। वहीं इस ओपिनियन पोल के अनुसार लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी की कड़ी टक्कर के बाद भी बीजेपी पार्टी इस बार ताबड़तोड़ बहुमत हासिल कर रही है। वहीं दोस्तों, इस वीडियो के अंत में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वाले को हमारे चैनल की ओर से रैंडम क्लिक करके उसको इनाम दिया जाएगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना ओपिनियन और सवाल का उत्तर ज़रूर दें। वही दोस्तों, अब आपको बताएंगे एक एक सीट का सटीक महागणित की पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में किस प्रकार से हलचलें पैदा हो रखी है। प्रथम चरण के सिर्फ 3 घंटे पहले माह ओपिनियन पोल सामने आया। उसके अंदर सबसे पहले दोस्तों बात करें दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों में भाजपा को 20 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 9 सीटें, कम्युनिस्ट को 1 और कांग्रेस को 1। अगली और बात करें कलीपॉन्स की 1 सीट की जो भाजपा के खाते में जा रही है। कुल मिलाकर टीएमसी को 9, भाजपा को 21 सीटें मिल रही है। आगे बात करें झारग्राम जिला की, जहां भाजपा को 4 सीटें मिल रही है, तृणमूल कांग्रेस को 0, कम्युनिस्ट को भी 0। कांग्रेस का सूपड़ा साफ है। अलीपुरद्वार की 5 सीटों में 5 की 5 टीएमसी पार्टी को और भाजपा पार्टी को 0 सीटें मिल रही है। वहीं आगे दोस्तों बात करें नादिया जिले की, जहां 15 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 0 और तृणमूल कांग्रेस को 15 सीटें, कुल मिलाकर टीएमसी को 29 और भाजपा को 30 सीटें। आगे बात करें दार्जिलिंग की 5 सीटों की जो भाजपा के खाते में जा रही है, पूरी की पूरी सीटें टीएमसी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वही दोस्तों आगे बात करें दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों की, जो जहां पर बीजेपी को 4 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें। इस प्रकार से आंकड़ों में बड़े सटीक बयान सामने आ रहे हैं। वहीं आगे बात करें पश्चिमी वर्तमान की, जहां बीजेपी को 7 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें। बाकी का सूपड़ा साफ है बंगाल के अंदर, इस बार भाजपा का आना तय है। आगे हुगली विधानसभा की बात करें 18 सीटों में भाजपा को 10 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 7 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से। और आगे बात करें हावड़ा जिले की 17 सीटों में भाजपा को 13, तृणमूल कांग्रेस को 4। बाकी का सूपड़ा साफ, चाहे कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस लेफ्ट हो। आगे दोस्तों बात करें वर्धमान जिला की 16 विधानसभा सीटों में भाजपा को 12, तृणमूल कांग्रेस को 4, कांग्रेस को 0, अदर को भी 0 सीटें। वही दोस्तों आगे बात करें झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों की, जहां पर भाजपा को 4 सीटें में से 4 की 4 मिल रही है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से भाजपा को 6 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 15, कम्युनिस्ट को 1, कांग्रेस को 0 और अदर को भी 0 सीटें मिल रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करें मालदह की 12 विधानसभा सीटों में भाजपा को 8, तृणमूल कांग्रेस को 2, कम्युनिस्ट को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। कुल मिलाकर 90 सीटें और टीएमसी को 72 सीटें मिल चुकी है। वहीं आगे बात करें वीरभूमि की 11 सीटों पर भाजपा का दबदबा के साथ में 97 सीटों पर, टीएमसी 72 सीटों पर, सीपीआईएम 3 सीटों पर। वहीं दोस्तों आगे बात करें बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटों में भाजपा को 10 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 3, बाकी को 0 सीटें मिल रही है और 181 सीटों का मास सर्वे पूरा हो चुका है। आगे मेदिनीपुर के अंदर 16 विधानसभा सीटों में भाजपा को 8, तृणमूल कांग्रेस को 6, कम्युनिस्ट को 2, कुल मिलाकर 204 सीटों में आकलन पूरा हो चुका है। और अब पुरुलिया की बात करें 9 विधानसभा सीटों में से 3 भाजपा के खाते में, 6 तृणमूल कांग्रेस के अंदर। बीजेपी 118, टीएमसी 87, 213 सीटों का ओपिनियन पोल खत्म। और आगे बात करें पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों में भाजपा को 10, तृणमूल को 4 और कम्युनिस्ट को 1 सीट मिल रही है। वहीं दोस्तों आगे सीटों की बात करें जलपाईगुड़ी की 8 सीटों में जो भाजपा के खाते में जा रही है, 233 सीटों का आकलन पूरा हो चुका है। भाजपा को 133, टीएमसी को 91 सीटें मिल रही है। वही दोस्तों आगे बात करें कूच बिहार की 8 विधानसभा सीटों में भाजपा को पूरी की पूरी 8 सीटें, कुल मिलाकर 241 सीटें पूरी हो गई है, जहां भाजपा 141 पर, टीएमसी सिर्फ 91 पर। वहीं आगे दोस्तों बात करें कोलकाता की 11 सीटों में भाजपा को 7 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 2 और कम्युनिस्ट को 1 सीट मिल रही है।
वहीं दोस्तों आगे बात करें उत्तरी दिनाजपुर की 9 सीटों में भाजपा को 5 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 4, कुल मिलाकर 261 सीटों का आकलन पूरा। भाजपा 160, टीएमसी 90, सीपीआईएम 6, कांग्रेस को 5 सीटें। आगे बात करें उत्तरी 24 परगना की, जहां 20 सीटें भाजपा के खाते में, 10 सीटें तृणमूल कांग्रेस और 1 सीट कम्युनिस्ट, 1 कांग्रेस और 1 अदर पार्टी के खाते में। कुल मिलाकर 294। ओपिनियन पोल में 180 भाजपा, टीएमसी 100, सीपीआईएम 8 और कांग्रेस को 5 सीटें, अदर को 1 सीटों पर दबदबा दिखाई दिया है। जो इस प्रकार से सर्वे सट्टा बाजार की रिपोर्ट ने बड़े चौंकाने वाले ओपिनियन पोल और सर्वे रिपोर्ट में चंद घंटों पहले अपना बयान जारी कर दिया है। सबसे बड़ी हॉट सीट कहे जाने वाली पश्चिम बंगाल की जो नंदीग्राम की सीट है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा दबदबा दिखाई दे रहा है। इस बार का चुनाव बड़े देश हित की ओर जा रहा है। वही दोस्तों, अगर आप भी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आपके वहाँ पर किस प्रकार की चुनावी महाप्रक्रिया चल रही है, वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। प्रथम चरण के पहले वहीं आप ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं कि आपके विधानसभा क्षेत्र के चुनाव किस चरण के अंदर होने वाले, ताकि हमें भी पता चल पाए और हम भी आपकी राय भी जान पाए कि आपके वहाँ पर किस प्रकार से सर्वे और आपके अनुसार वहाँ पर किस और पार्टी को बढ़त मिल रही है। लेकिन जो ओपिनियन पोल दोस्तों हमारे सर्वे से लगाकर एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का सर्वे चंद घंटों पहले जो सामने आया है, प्रथम चरण के चुनाव से पहले उसने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। जहाँ बीजेपी की पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा दबदबे के साथ में 180 सीटों का आकलन पार कर रही है, तो वहीं ममता दीदी की पार्टी सिर्फ 80 सीटों पर ही दबदबा कायम कर रही है। वही दोस्तों पिछली बार की अगर बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबदबा पाने वाली यानी कि 237 सीटें हासिल करने वाली टीएमसी पार्टी इस बार उखड़ कर टूटने की कगार पर आ चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद में और गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर पीएम मोदी की रैलियों के बाद में मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा दबदबा दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की चुनावों में महा ओपिनियन पोल के अनुसार ममता दीदी करीब मुस्लिम बहुमूल्य की 150 सीटों पर सबसे ज़्यादा उड़ान भर रही थी। उस ओर पर मुस्लिम वामपंथी पार्टी के द्वारा बड़ी बगावत करने के बाद ममता दीदी के लिए ये संकट के बादल है। वहीं ममता दीदी की इन 150 सीटों पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी नज़र गिरा कर रख दी है और इस बार के चुनाव में ममता दीदी के लिए बड़ी चिंता के बादल छाए हुए हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी ऐलान के बाद में ममता दीदी की इन सीटों पर बड़ी हार मानी जा रही है। जहाँ इन 150 मुस्लिम बहुमूल्य सीटों की अगर बात करें इस ओपिनियन पोल के अनुसार जो चंद घंटे पहले सामने आया है, उसके अनुसार सीपीआईएम पार्टी भी दबदबा बना रही है और ममता दीदी की वहां पर सबसे ज़्यादा पकड़ होने के बावजूद भी करीब 20 सीटों पर दबदबा कायम करती और बड़ी टक्कर दे सकती है एआईएम पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की। जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र ज़्यादा होने की वजह से ओवैसी ने जो चुनावी मैदान के रण का ऐलान किया है, उसके बाद में ममता की दीदी की पार्टी के नेताओं की बड़ी खलबली मच चुकी है। और ममता दीदी ने करीब 41 कैंडिडेट मुस्लिम सीटों पर उतारे हैं, लेकिन भाजपा ने उससे भी बढ़कर मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया है। चुनावी ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार की रिपोर्ट ने भी दबदबा कायम कर चुकी भाजपा पार्टी इस बार ममता दीदी को सत्ता खोने पर मजबूर कर देगी। वही ओपिनियन पोल और एबीपी न्यूज़ के अनुसार भी काफ़ी ज़्यादा दबदबा दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों आपको भी क्या लगता है इस ओपिनियन पोल और इस बार के चुनाव में कि भाजपा जीत कर पाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपना कब्जा जमा पाएगी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, या फिर खेलो होबे की जगह परिवर्तन होबे का नारा चलेगा जो पीएम मोदी ने बंगाल की जनता के लिए एक बड़ी सौगात भरे मैनिफेस्टो के अंदर जो बयान दिए उसको पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी की बड़ी नींद उड़ा दी है। वहीं दोस्तों सट्टा बाजार ने ये भी कहा कि इस ओपिनियन पोल के अनुसार चंद घंटे पहले जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार 100% उसके ऊपर मोहर लग चुकी है। बंगाल की 294 सीटों में से भाजपा की इस बार जीत तय है। ममता दीदी बहुमत का आंकड़ा भी पार या फिर उसके नज़दीक भी नहीं पहुंच रहा है, यानी कि 100 सीटों पर भी अपना दबाव नहीं बना पा रही है। कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन के बावजूद भी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम उखड़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक कि सीपीआईएम पार्टी के द्वारा भी दावे किए जा रहे। नंदीग्राम की सीट पर ममता वर्सेस
से शुभेंदु अधिकारी के बीच में कड़ी टक्कर के बावजूद एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे फाइनल सामने आया है आज सुबह करीब, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नंदीग्राम की सीट पर ओपिनियन पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल की इस सीट पर जो सबसे बड़ी निगाहें टिकी हुई है पूरे देश की हो या फिर पश्चिम बंगाल की जनता की, नंदीग्राम की सीट पर दादा वर्सेस दीदी की बड़ी टक्कर के बावजूद 30,000 से 35,000 वोटों से बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी को हराने की ओर बढ़ रहे हैं। और सट्टा बाजार ने भी इस बार उन पर 100% मोहर लगाते हुए कहा कि ममता दीदी का इस बार परिवर्तन तय है। नंदीग्राम की सीट से उनकी हार का लिहाजा शुरू होगा और ये काफिला आगे तक भी जाएगा बंगाल की 294 सीटों पर, जहां ममता दीदी के लिए बड़ी चिंता की बात है। और इस सटीक विश्लेषण ओपिनियन पोल के अनुसार काफ़ी ज़्यादा बयान सामने आ रही है। वहीं दोस्तों हम आपके लिए लगातार ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल के चुनावों का लेकर आ रहे हैं और देश हित के अंदर अगर आप भी अपना समर्थन देना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना भी ओपिनियन पोल ज़रूर लिखें, ताकि दोस्तों पता चल पाए कि आप भी राष्ट्र हित के साथ और पीएम मोदी के साथ में खड़े हैं या फिर नहीं है। क्योंकि दीदी के द्वारा रचे जा रहे जिस प्रकार से बयान सामने आए और बंगाल की जनता के साथ में जो खिलवाड़ किया है, उसके बाद में पीएम मोदी ने अब खोलकर अपने बयान और अपना मन हल्का करने के लिए दीदी पर निशाने साधने शुरू कर दिए। बंगाल की जनता भी इस बार ममता दीदी को परिवर्तन की ओर बढ़ा रही है और इस बार बंगाल में दीदी का अंतिम समय शुरू हो चुका है। कम्युनिस्ट हो या फिर सीपीआईएम हो या फिर टीएमसी पार्टी, उखाड़ बड़ा जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।